हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये तो हमारे टॉपिक का नाम है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमारा रैंक पर बेस्ड नहीं है। इस वीडियो में हम किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसको हम सीखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार फाइंड करेंगे। देखिए, वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन क्लास 12 में एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा आपको। जब आप मैट्रिक्स आपने पढ़ा था तो वहाँ पर इस पर बेस क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर हम कुछ नए कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, शायद जो हमने वहाँ पर क्लास 12 में नहीं समझे होंगे। एक दो नए बिंदुओं को हम सीखने का प्रयास करते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे, राइट। सीखने का प्रयास करेंगे, नए बिंदु आपको लगेगा हाँ भाई क्लास 12 में हमने ये बिंदु हमारा छूट गया था, तो वो चीज़ हमें समझने का यहाँ पर मौका मिल जाएगा एक हमें, राइट। अब समझना क्या है, देखिए सबसे पहले आप समझिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इस पॉइंट को समझ लीजिए। एक तो होता है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड होता है हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, इन दो बिंदुओं को समझ के आप तो थोड़ा सा हमें एक कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी माइंड में, हाँ भाई हम ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे क्या रीजन था कि हम ये ऑपरेशन केवल इसी मैट्रिक्स में लगाते थे, इसमें नहीं लगाते थे, क्यों करते थे ऐसा। तो वो हमें सीखने का आज यहाँ पर हमें एक मौका मिल जाएगा और हम सीखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, राइट। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे तीन होते हैं। आप देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप 6 बोल सकते हैं भी, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम, लेकिन कॉलम और रो दोनों को कंबाइन करके हम 3 ही बोलते हैं भाई। जो आप सेम ऑपरेशन रो के लिए लगाएंगे, सेम आप कॉलम के लिए लगाएंगे, तो हम उसे 3 ही काउंट करते हैं। कैसे? नंबर फर्स्ट होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के रो को हम किसी भी मैट्रिक्स के अनदर रो से चेंज कर सकते हैं। रो 1 को रो 2 से चेंज कर लिया और रो 2 को रो 1 से चेंज कर लिया। सेकेंड, हम किसी भी मैट्रिक्स की रो में किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, किसी भी रो को हम किसी अनदर रो में ऐड करने से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे R1 इज ऑब्टेन्ड बाई R1 प्लस R2, R1 को हम R1 प्लस R2 में ऐड करने से मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट समझिए भाई, जब भी हम किसी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगा देंगे तो वो मैट्रिक्स तो बदल जाएगी, तो वो मैट्रिक्स जो मिलेगी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस होगी। जब हम किसी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगा देते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस मैट्रिक्स का हमें न्यू मैट्रिक्स मिलती है, लेकिन उसका रैंक और साइज नहीं चेंज होता। मैट्रिक्स तो बदल जाएगी लेकिन उसकी रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमने लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर आप समझेंगे तो। अगर हम किसी मैट्रिक्स में कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, सेम कॉलम के लिए होता है, किसी भी मैट्रिक्स में हम कोई भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, तो जो मिलेगी मैट्रिक्स नई वो अलग होगी ओरिजिनल मैट्रिक्स से, लेकिन उसकी रैंक और साइज सेम रहता है। ये बिंदु समझिए आप। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की रैंक और साइज को चेंज नहीं करते, लेकिन मैट्रिक्स हमें नहीं मिल जाती है, और जो नई मैट्रिक्स मिलती है उसे हम बोलते हैं वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होती है, राइट। एक तो हम ये समझ गए। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती क्या है? ये तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ये तो हमारे रो वाले हो गए, और सेम कॉलम के लिए बनेंगे 3, बिल्कुल सेम टू सेम, आर की जगह केवल सी कर दीजिए। अब हम समझ लेते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अगर देखो, आप जानते हैं भाई I3 का मीनिंग क्या है, हम I3 जनरल ले रहे हैं, 3/3 का मैट्रिक्स है हमारा, या फिर हम IB लिख सकते हैं, IB लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं I3। और हम इसको I3 ना लिखें, आप देख ही रहे हैं 3/3 ऑर्डर का है, तो I3 ही होगा 100%। इसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं भाई? आइडेंटिटी अपने आप में एक डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, अभी आप आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक मिलेगा आपको ग्रुप,
तो आइडेंटिटी की एक डेफिनेशन मिलेगी आपको। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? अगर हम इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे अगर मैं आई की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए में करूं, आई की मल्टीप्लाई, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कन्फॉर्मल होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं वो हमें देख लेना है। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तो हमें ए मिलेगा। अगर मैं बी में मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी मिल जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फॉर्मल तो हो। मतलब आप जानते हैं कन्फर्मल का मीनिंग। जैसे मान लीजिए हम ए मैट्रिक्स है m/n का, बी मैट्रिक्स है n/p का, तो इसके कॉलम्स की संख्या इसके रोज की संख्या के इक्वल होगी, तभी तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। अगर बाई चांस मान लो ऐसा हो जाता है m क्रॉस n और v हमारी मैट्रिक्स है p क्रॉस n, तो वी कैन नॉट फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स a एंड v। हम a और v मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड नहीं कर सकते, राइट। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप समझ गए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसकी कुछ एक नया नियम हमने समझ लिया। अब हम मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाता हूँ, ये ऑपरेशन लगा दिया मैंने, r1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दो बातों को मैंने प्रयास कीजिए, तो ये जो मैट्रिक्स है ना चेंज हो जाएगी। ये वाली जो मैट्रिक्स है, जैसे हम इसमें ये ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में R2 को ऐड कर देंगे, तो इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 1, इसको ऐड करेंगे तो 1, ये 0, ये 0 1 0 और ये जाएगा 0 0 1। जब हम किसी मैट्रिक्स में इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो ये हमें मिलता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स या फिर EIJ जैसा भी नाम दे, ई दे दीजिए, E1 दे दीजिए ना, राइट। अब सुनिए जरा, मैं समझाने का क्या वाला हूँ यहाँ पर, एक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा मैट्रिक्स कितना है, हमारे यहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा ए है। ए हमारा क्या है? 1 2 3 2 4 6 2 4 5 3 5 6। अब सेम ऑपरेशन हम यहाँ लगा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट अलग हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, ये वाला मतलब R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमें यहाँ से नया मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, जो मैट्रिक्स ए के इक्विवेलेंस होगा। जब हम कोई भी ऑपरेशन लगा देते हैं तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस होता है, इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंस होता है। तो इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो यह 3 6 8 3 6 8 2 4 5 3 5 6, राइट। अब हम समझाने क्या वाले, देखिए ये हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ओरिजिनल मैट्रिक्स एकदम फंडामेंटल जो हमारा मैट्रिक्स था। हमने इसमें ऑपरेशन लगाया तो हमें ये मिला, हमने इसको नया मैट्रिक्स नाम दे दिया पी। क्या दे दिया? बी। क्या दे दिया? बी। बी क्या है? जब हमने मैट्रिक्स ए में ये ऑपरेशन अप्लाई किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो हमें ये मिल गया जो कि मैट्रिक्स ए के इक्विवेलेंस है। मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ए इज इक्विवेलेंस टू द मैट्रिक्स बी। अगर ए बी के इक्विवेलेंस है तो इनका रो रैंक हमारा सेम रहता है, साइज हमारा सेम रहता है, लेकिन मैट्रिक्स डिफरेंट होगी। अब हम फाइंड करने वाले ई ए। ई ए का मीनिंग क्या है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स का ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। ये हमें कितना मिलेगा, इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आपको एक नया बिंदु सीखने को मिलेगा, एक नया कंसेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। हाँ भाई, हम ऐसा करते क्यों हैं, आखिरकार हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये भी आप सीखेंगे। लेकिन इस चीज़ को भी आप थोड़ी देर बाद सीखेंगे, बता तो हम यही रहे हैं, लेकिन सीखेंगे थोड़ी देर बाद। जब हम E1 A निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर दूंगा इनकी, और E1 A हमें मिल जाएगा 1 2 3 2 4 6 3 5 8 2 4 5 3 5 6, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा सेम इसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। मतलब E1 A इज इक्वल टू V। इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। जब भी हम किसी मैट्रिक्स में कोई भी रो
ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें एक नया मैट्रिक्स भी मिल जाता है, ये मिल गया। और वो मैट्रिक्स इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स और हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ इनडायरेक्टली, कि जब भी हम कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है। मतलब इस ऑपरेशन को, अगर मैं इस ऑपरेशन को मैंने यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने यहाँ अप्लाई किया, तो मैं इस सेम ऑपरेशन को यहाँ पर लगा करके जो मैट्रिक्स मिलेगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। इसको समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ। हम किसी भी मैट्रिक्स में, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो हमें नई मैट्रिक्स बी मिल गई। अब वी जो होता है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, यूनिट मैट्रिक्स में सेम ऑपरेशन लगा दीजिए तो ये मिल गया, इसका मल्टीप्लाई ओरिजिनल मैट्रिक्स में कर दीजिए तो ये मिल गया, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं मैट्रिक्स ए में, तो वो इधर साइड में एलिमेंट्री मैट्रिक्स और ए का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहां पर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो आपको बी मिल गया, तो v इज इक्वल टू E1A होगा। E1 क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ए क्या है आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब मान लीजिए फिर से आप कोई नया रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो आपको नया यहाँ पर सी मैट्रिक्स मिल जाएगा, और फिर हमें यहाँ पर एक और हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल लेंगे उसी ऑपरेशन की हेल्प से, तो यहाँ मिल जाएगा E2 E1A। इस प्रकार से हमें ये मिलता रहता है। अब हम ऐसा क्यों समझा रहे हैं, जब भी हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो इनडायरेक्टली हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स में, राइट। इतना समझ गए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालेंगे। एक छोटा सा बिंदु वहाँ पर सिखाएंगे कि हमने ये सब बातें क्यों सिखाई आपको, इसको आप समझना जरा, राइट। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमें तो फाइन तो वैसे हमें इन्वर्स करना था, लेकिन हमने इन सब बातों को क्यों सीखा, बस एक छोटे से बिंदु के लिए। कभी कभी बहुत छोटे बिंदु के लिए बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं, एक छोटे से बिंदु के लिए। तो हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो है हमारा, एक बार जरा इसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हमें सही लिखा है 1 2 3 2 4 5 3 5 6 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने कोई भी नंबर गड़बड़ कर दिया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6। देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन तो सीखेंगे, साथ साथ कंसेप्ट भी सीखेंगे। क्वेश्चन सीखना तो क्वेश्चन आपका मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम इसमें करने क्या वाले हैं, हमने आपको बता दिया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो हमें ए ही मिलेगा। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करता हूं तो ए ही मिलेगा। तो मैं इनडायरेक्टली यहाँ पर, अगर ये ए 3/3 ऑर्डर का है तो आई भी हमारा 3/3 ऑर्डर का ही होगा। यहाँ पर हम ये इसी टाइप से लेके चलते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन। और हमने अभी क्या बताया था, अगर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, और इस ए को हम बना देंगे आई, और इस आई को एक नया मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट कर देंगे। और हम जानते हैं यदि वी ए इज इक्वल टू आई है, यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
तो भाई डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्लास 12 में आपने पढ़ा हुआ कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए होगा। ए का इनवर्स बी होगा, बी का इनवर्स ए होगा, राइट। तो लेके क्या चलेंगे हम, इस पॉइंट को लेके चलेंगे, ए इज इक्वल टू I3 ए क्या है हमारा मैट्रिक्स, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। I3 कितना है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई। अब आप समझिए, यहाँ पर बिंदु को समझेंगे आप, यहाँ समझेंगे इस बिंदु को जो मैंने अभी तक 10 मिनट 12 मिनट जो बताया मैंने आपको, अब यहाँ पर समझेंगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, आई बन जाए, और ये हमारा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे R2 इस 1 की हेल्प से, इस पीवोट एलिमेंट की हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे और इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। मतलब R2 इज इक्वल टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। अब एक चीज़ और, क्या ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा? यस ऑब्वियसली होगा। अरे भाई ये क्या मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब मैं ए में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी तो ए ही है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी तो ए, जब मैं ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो यही तो मिलेगा ए। तो जो भी ऑपरेशन हम राइट में लगा रहे हैं सेम हम लेफ्ट में लगाएंगे, दोनों मैट्रिक्स सेम है ना, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। और हम इधर साइड में अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या है, हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम केवल यहाँ पर ही लगाएंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन केवल हम इसमें लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या बताया अभी कि हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनडायरेक्टली हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हम केवल यहाँ लगाएंगे ऑपरेशन, यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, राइट। तो और नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होगा R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, तो दोनों साइड हमारे इक्वल रहेंगे। ऐसा मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी है, बी सी है, तो मान लो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया, यहाँ पर ऑपरेशन मान लो मैंने ये लगाया R1 प्लस R2, तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऑपरेशन लगा देंगे, वो सी में नहीं लगाएंगे। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा, इसका डबल यहाँ माइनस करेंगे तो फर्स्ट रो हमारा सेम रहेगा, इसका डबल माइनस करेंगे 0, इसका डबल माइनस करेंगे 0, इसका डबल माइनस करेंगे तो -1, इसका ट्रिपल माइनस कीजिए तो 0, इसका ट्रिपल यहाँ माइनस करेंगे तो -1, इसका ट्रिपल यहाँ माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा ये। और सेम ऑपरेशन आपको यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि इनडायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट रो हमारा सेम रहेगा, इसका डबल यहाँ माइनस करना है तो माइनस, इसका डबल यहाँ माइनस करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका डबल यहाँ 0, इसका ट्रिपल यहाँ माइनस करना है तो -3 0 और ये 1 आएगा इंटू ए इंटू ए, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर बनाना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ पर बनाना चाहिए। तो आप एक काम करिए, इस रो 3 को रो 2 से चेंज कर लीजिए, रो 2 चेंज बाई रो 3, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा 1 2 3 0 -1 -3 और 0 0 -1 चेंज कर लिया, इसको हमने इधर लिख लिया, इसको हमने इधर लिख लिया, 1 0 0 -3
0 1 और -2 1 0 इंटू ए मैट्रिक्स ए। इसको भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, तो R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से, किसमें, R2 में, तो 1 2 3 0 1 3 0 0 -1 1 0 0, ये हो जाएगा 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 0 -1 और -2 1 0। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 बनाएंगे, तो इसका डबल यहाँ माइनस करेंगे तभी तो 0 बनेगा। मीन्स R1 इज इक्वल टू R1 - 2R2, तो हमको ये मिल जाएगा। थर्ड रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सेकंड में लगाया, नहीं लगाया। सेकंड का ट्वाइस फर्स्ट में माइनस करना है, सेकंड का ट्वाइस फर्स्ट में माइनस करना है, सेकंड का ट्वाइस फर्स्ट में माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा ये। थर्ड में नहीं लगाया हमने कोई ऑपरेशन, सेकंड में नहीं लगाया हमने कोई ऑपरेशन, और इसका हमने ट्वाइस यहाँ माइनस किया, तो इसका डबल यहाँ माइनस करेंगे तो इसका डबल कितना आएगा, 6, और 6 को -5। इसका डबल यहाँ माइनस करेंगे तो 0 रहेगा, इसका डबल हमें यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2, राइट। अब हमें इसका ट्रिपल तो यहाँ ऐड करना है, इसका ट्रिपल तो यहाँ ऐड करना है। अच्छा, इसको माइनस को भी हटा लीजिए, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब R3 इज इक्वल टू -1 इंटू R3, तो माइनस साइन को हटा लेंगे तभी सही रहेगा यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 -3 0 1 3 और 0 0 1, तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 0 2 3 0 -1 और ये जाएगा 2 -1 0 इंटू ए। अब इसका ट्रिपल यहाँ माइनस कर दीजिए, इसका ट्रिपल यहाँ ऐड कर दीजिए, राइट। तो R2 इज इक्वल टू R2 - 3R3 एंड R1 इज इक्वल टू R1 + 3 टाइम्स ऑफ R3, तो ये हमको मिल जाएगा। पहले यहाँ लगा लीजिए, फिर इधर साइड में लगाइए ऑपरेशन। तो फर्स्ट थर्ड रो में तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो दोनों साइड में थर्ड रो को सेम लिख दीजिए। इसका ट्रिपल यहाँ माइनस करना है, तो इसका ट्रिपल माइनस करेंगे 0, इसका ट्रिपल यहाँ माइनस करना, तो इसका ट्रिपल कितना आएगा 6, और 6 को माइनस करेंगे तो -3। इसका ट्रिपल माइनस करना है तो ये 3 हो जाएगा, इसका ट्रिपल माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा सेम। इसका ट्रिपल यहाँ ऐड करना है तो ये तो 0 बन गया। इसका ट्रिपल कितना हो गया 6, और यहाँ ऐड करना है, ट्रिपल ऐड करना है, ट्रिपल 1, इसका ट्रिपल यहाँ ऐड करना है तो -3, इसका ट्रिपल यहाँ करेंगे तो 2, ये हमें मिल गया। तो हमने ये क्या हो गया हमारा I, और इसको हमने नया मैट्रिक्स नाम दिया B, क्या ये B V है। हम ये लिख देंगे वेयर V इज इक्वल टू 1 - 3 2 -3 3 -1, और ये हमारा 2 है ना, 2 -1 0, राइट। तो A इनवर्स कितना आएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू B, तो इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू B, और B कितना है हमारा 1 - 3 2, मतलब इसका इनवर्स ये होगा इनडायरेक्टली, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो -3 3 -1 2 -1 0, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, लास्ट में आपको एक काम और करना है कि इसका मल्टीप्लाई स्पीड से इससे करके देख लो, अगर आपको आंसर चेक करना है तो करेक्ट है या नहीं। तो हम जरा देख लेते हैं। तो 1 - 3 2 -3 3 -1 2 -1 0 इंटू ये हमारा 1 2 3
2 4 5 3 5 6। ये हमारा क्लियर दिख रहा है? एक बार देख लेते हैं, मल्टीप्लाई देख लेंगे फिर उसके। हाँ ठीक है, तो ये कितना आएगा 1 -6 और +6, ठीक है 1 आ गया यहाँ पर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और माइनस का 12 और प्लस का 10 0, ठीक है। ऐसा करेंगे तो 3 और माइनस का 15 3 माइनस 15 प्लस 6 to 12, ठीक है 0 आ गया ये भी। -3 प्लस 6 और -3 0 हो गया। ये कितना हो गया माइनस का 6, इसका यहाँ करेंगे ना -6 प्लस 12 -5, ये बना गया, ठीक है। इसका और देख ले रहे हैं, ठीक आ रहा है वैसे तो 6 -5 1, ठीक है सही आ रहा है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो इन्वर्स होगा वो ये होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपको एग्जाम में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में। आप इससे भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लगाया ऑपरेशन, क्योंकि जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो इनडायरेक्टली एलिमेंट्री मैट्रिक्स की यहाँ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करनी होती है, तो वो मल्टीप्लाई हमने इस मैट्रिक्स में कर दी, तो इसमें हमने ऑपरेशन लगाया, मतलब कोई वो नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला, वो केवल इसी में लगेगा ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।